आप लोग इतना तब तक देखिए आरबीसी के बारे में, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछिए और फिर जो आगे इनके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो है कि आप लोगों ने जब ब्लड पढ़ा, ब्लड में प्लाज्मा पढ़ा, फिर जो है आप लोग ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हो, उसमें आपको फर्स्ट जो है वो आपको है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको लिख दिया गया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसी का एक और नाम है, वो है आपको इरेथ्रोसाइट्स। तो दोनों नाम से आप इसको बुला सकते हो। इसमें एक चीज आपको बताई गई कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब कि जब इनिशियल स्टेज होता है तब आपको न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तो वहां पर आपको न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड। ये चीज आपको याद रखना है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है बट इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर आपको आरबीसी में न्यूक्लियस आता है, जैसे कैमल एंड लेमास में आपको आरबीसी दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लाइफ स्पैन कितना होता है। तो लाइफ स्पैन की जब बात करेंगे तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, वो चीज आपको बताई गई। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो इसके साइज की जब बात करेंगे तो साइज जो होता है वो 7 to 8 माइक्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा। साइज में जब देखोगे तो डायमीटर जब कंपेयर करेंगे तो 1 to 2 होता है। जहां पे सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होगा वहां पर आपको डायमीटर कम होगा, बाकी दोनों एंड्स पे डायमीटर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें जब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि जो भी आपको ब्लड सेल्स है या ब्लड कॉर्पसल्स है, उनमें सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वो आरबीसी का होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, मोस्ट न्यूमेरस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब कि जितने भी ब्लड सेल्स है या फॉर्म्ड एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा नंबर आपको दिखेगा आरबीसी का। कितना हो सकता है? तो 4.525 मिलियन MM³ में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आरबीसी काउंट बोलते हैं। इसी में फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द मेल्स। तो फीमेल्स में 4.5 और मेल्स में जो होगा वो आपको 5 देखने को मिलेगा। आरबीसी काउंट की बात कीजिएगा बेटा तो ये इंक्रीज कर सकता है अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आप लोग एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वहां पर आपको आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वहां पर डिमांड ऑफ आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। या आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूवमेंट कर जाओ। हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊपर की तरफ, सी लेवल से अप मूवमेंट करोगे। आपको पता है कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि वहां पर भी क्या है कि आपको आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आरबीसी काउंट जो है वो दो कंडीशन में इंक्रीज कर सकता है। पहला, जब रेगुलर एक्सरसाइज करोगे या आप लोग खेलते हो उस कंडीशन में हो सकता है। दूसरा, जब आप सी लेवल से हाई मूवमेंट करोगे, हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूवमेंट करोगे, तब भी आपको देखने को मिल सकता है कि आरबीसी काउंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये कुछ पॉइंट्स थे आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट जो देखेंगे कि आपको जो है कि आरबीसी का प्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है। अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, या आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ज्वाइन की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रुक जाते हैं 1 मिनट। ज्वाइन ज्वाइन चलिए, यहाँ पर जब बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीसी का जब बात करोगे कि प्रोड्यूस कौन करता है तो दो चीज याद रखिएगा। जब हम लोग फीटस स्टेज में होते हैं, फीटस स्टेज बोलने का मतलब है जब मदर के वॉर्म में हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तब आपको आरबीसी कोई और प्रोड्यूस करता है। आफ्टर बर्थ जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन कोई और करेगा। ये चीज आपको क्लियर माइंड में रखना है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो आपका जब आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं
तो वहां पर क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है वो करेगा रेड बोन मैरो। तो यहाँ पर आप लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर आपको इरेथ्रोपोएटिन। जो नेक्स्ट लिखोगे ये आपको जो पॉइंट होगा वो होगा इरेथ्रोपोएटिन। अब यहाँ पर सिंपल दिमाग में रखना है बेटा कि इरेथ्रोपोएटिन जो है वो केमिकल है, और बेसिकली जो इरेथ्रोपोएटिन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर याद रखोगे कि इरेथ्रोपोएटिन जो होता है वो केमिकल है। सिक्रीट कौन करता है? तो ये जो सिक्रीट करता है वो किडनी करता है। और ये जब सिक्रीट होगा तो इसका काम क्या चीज है कि ये क्या करेगा कि रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। मतलब रेड बोन मैरो जब स्टिमुलेट होगा तो आपका आरबीसी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इरेथ्रोपोएटिन केमिकल है, सिक्रीट कौन करेगा? किडनी करेगा। उसके बाद ये क्या करेंगे? वो आपको प्रोड्यूस करेंगे आरबीसी। तो सिंपल आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि आपको जो होगा इरेथ्रोपोएटिन सिक्रीटेड बाय किडनी, किडनी इसको सिक्रीट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इरेथ्रोपोएटिन सिक्रीटेड बाय किडनी एंड एंड हेल्प्स टू स्टिमुलेट्स and helps to stimulate red bone marrow to form more RBC। इट मींस आरबीसी का जो प्रोडक्शन करेगा वो करेगा बेटा, आपको सिंपल याद रखना है, वो करेगा आपको रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट कौन करेगा? तो रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट जो करेगा वो आपको केमिकल करेगा। इसमें आप सिंपल देखोगे तो इरेथ्रोपोएटिन सिक्रीट करेगा किडनी, और ये क्या चीज करेगा? स्टिमुलेट करेगा रेड बोन मैरो को, जिससे क्या चीज होगा? आपको आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ये आपको सिंपल माइंड में रखना है। यानी कि इरेथ्रोपोएटिन का जो रोल है वो है आपको स्टिमुलेशन ऑफ रेड बोन मैरो, और फिर जो होगा वो होगा आपको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इसके बाद जब नेक्स्ट देखेंगे कि आपको क्या चीज होगा, तो आपका प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि आरबीसी जो प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस देखेंगे तो आपका जो होगा वो आरबीसी प्रोडक्शन को कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो होगा वो होगा आपको इरेथ्रोपोएसिस। तो इरेथ्रोपोएसिस जो है वो आपका प्रोसेस है जिसमें आपको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी वही लिखेंगे कि आरबीसी जो प्रोडक्शन है वो कौन सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा आपको इरेथ्रोपोएसिस। अब इरेथ्रोपोएसिस की जब बात करोगे बेटा तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये जो होगा कि प्रोसेस है जिसमें आपको आरबीसी प्रोडक्शन होता है। तो सिंपल जब इसमें लिखेंगे तो आपका होगा आरबीसी फॉर्मेशन। तो प्रोसेस जो होता है वो होता है आपको इरेथ्रोपोएसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो प्रोसेस है उसको आप लोग सिंपल जो बोलोगे वो होगा आपको इरेथ्रोपोएसिस। अब यहाँ पर दो कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन जो होता है कि आपका एबनॉर्मल तरीके से आपका आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाता है, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी आपका इंक्रीज कर जाए, तब क्या बोलेंगे? या आपका आरबीसी नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हम लोग कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज। ये सिंबल लीजिएगा तो आपका इंक्रीज का होगा।
इंक्रीज इन आरबीसी नंबर या आरबीसी काउंट। जब आपका यहाँ पर आरबीसी काउंट इंक्रीज कर गया और एबनॉर्मल तरीके से, डिमांड नहीं थी, रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे, या हायर एल्टीट्यूड पर भी हमारा मूवमेंट नहीं हुआ, या हम वहां पे भी नहीं रह रहे, तो हमारा आरबीसी काउंट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जब देखोगे तो हम कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, तो एबनॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी हमारा आरबीसी कंडीशन इंक्रीज कर गया। मतलब ये जो हुआ एक तरीके से आपका एबनॉर्मल तरीके से हुआ। तो इसको जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो है वो आपका इंक्रीज इन आरबीसी है, वो भी एबनॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से बेटा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में आपको लिख भी दिया है मैंने एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है कि वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी आपका नंबर आरबीसी का इंक्रीज कर गया, उसको आप लोग सिंपल बोलते हो पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट जब देखोगे कि एबनॉर्मल तरीके से आपका जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाए आरबीसी काउंट, तो सिंपल जब होगा डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। और यहाँ पर जो रीजन हो सकता है वो आपका कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंजरी हो गई या रोड एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर देखेंगे तो ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो वहां पर क्या चीज होगा कि आपका आरबीसी काउंट डिक्रीज कर सकता है। तो इसको जो हम लोग कंडीशन बोलते हैं, ये कंडीशन होगा आपको इरेथ्रोसाइटोपिनिया। इरेथ्रोसाइटोपिनिया। अब यहाँ पर दो टर्म आप लोगों को बेटा याद रखना है। दो टर्म का मतलब जो आपको दिया गया है, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। पॉलीसीथीमिया जो होगा वो आपको जो होता है वो एबनॉर्मल इंक्रीज इन आपका आरबीसी काउंट होगा। इरेथ्रोसाइटोपिनिया जो होगा ये आपको डिक्रीज इन आरबीसी काउंट होगा। ये चीज आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो आपको दोनों कंडीशन अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा कि आरबीसी जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, कौन से बॉडी पार्ट्स में हमें आपको देखने को मिलेगा कि आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा जो ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन, जहां पर इरेथ्रोपोएसिस होगा। इरेथ्रोपोएसिस क्या चीज है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है। तो जिस बॉडी पार्ट में होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन बोलेंगे। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो आपका जो होगा वो होगा इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। राखी बेटा क्या हुआ, सिंबल मुझे समझ नहीं आया बेटा, वो लिख के भेजिए। नेक्स्ट इसमें जब सिंपल लीजिएगा बेटा तो यहाँ पर जो होगा वो होगा इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो दो चीज थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को माइंड में रखना है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो दो चीज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि पहला तो मैंने बता दिया कि रेड बोन मैरो जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, तो फर्स्ट जो यहाँ पर लिखोगे कि कौन सा ऑर्गन है, तो फर्स्ट आप लोग लिखोगे कि यहाँ पर जो है वो है रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो की जब बात करोगे तो ये आपको क्लियर है बेटा कि रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस करता है बट आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है, जब आपका बर्थ हो जाएगा तो आरबीसी प्रोडक्शन का काम जो है वो रेड बोन मैरो करेगा। तो सिंपल यहाँ पर लिख भी दिया गया है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इरेथ्रोपोएसिस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, पॉलीसीथीमिया डिक्रीज कर रहा है, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। उसी में जब देखोगे नेक्स्ट तो कहाँ पे होता है, ये आप जब देखोगे तो रेड बोन मैरो में होगा। और फीटल स्टेज जब लोगे तो वो आपका हो सकता है लीवर या स्प्लीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीवर है और स्प्लीन भी होता है, ये चीज आपको याद रखना है। लीवर प्लस स्प्लीन दोनों जो है वो फीटस स्टेज में आपको जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट एनी रीजन। किसी भी रीजन से जब आपका आरबीसी काउंट कम होता है तो आप लोग उसको जो बोलते हो
वो इरेथ्रोसाइटोपिनिया बोला जाता है। वो एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग आगे की जो बात करेंगे वो होगा लाइफ स्पैन, डिस्पोजल, इरेथ्रोपोएसिस क्या होता है, और फिर आपका जो पार्ट है आरबीसी का वो है आपका हेमोग्लोबिन। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग यस बोल दीजिएगा मैसेज करके, या हम जो है वो दिखा दीजिएगा जिससे मुझे आइडिया मिल जाए। ओके। अब चलिए बेटा, अब जो है ना कि इसके जो जो पार्ट्स होते हैं आरबीसी का, वो एक एक पार्ट्स आपको बात करना है। फर्स्ट जो बात करेंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर डालिएगा टॉपिक स्टार मार्क करके, वो होगा आपको जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे लाइफ स्पैन और डिस्पोजल। यानी कि बेटा आप लोगों को क्लियर एक चीज बताऊं तो यहाँ पर आरबीसी का आप लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। 120 डेज लाइफ स्पैन है। उसके बाद क्या होता है, या जो उसके पार्ट्स हैं उसके साथ क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टॉपिक होगा लाइफ स्पैन एंड डिस्पोजल। ठीक है। अब यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे कि लाइफ स्पैन और डिस्पोजल जो होगा, इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा कि लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। तो लाइफ स्पैन जो है आप लोगों को क्लियर बताया गया कि लाइफ स्पैन जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे वो होगा कि लाइफ स्पैन जो होता है वो आपको 120 डेज होता है। आरबीसी की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी या कोई अदर ब्लड सेल जो है प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर लाइफ स्पैन आरबीसी का जो होगा वो आपको 120 डेज होगा। ये आपको क्लियर याद होना चाहिए। अब बेटा ये जो होता है कि जब इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, लाइफ स्पैन का मतलब क्या समझते हो आप लोग, कि लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड होता है। तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगा कि जब इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, मतलब आरबीसी ने 120 डेज कंप्लीट कर लिया, तो क्या देखने को आपको मिलेगा। तो उसके बाद क्या चीज होता है बेटा, ये आपको जो होता है कि जो डब्ल्यूबीसी हमारा है वो इसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है। ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पर आफ्टर 120 डेज दे आर फैगोसाइटोसिस, या फैगोसाइट्स भी लिख सकते हो। फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करेगा, या फैगोसाइट्स भी कर सकते हो बाय आपको डब्ल्यूबीसी। यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा। ये आपको सिंपल याद रखना है। तो लाइफ स्पैन 120 डेज है, बट उसके बाद क्या चीज होगा, डब्ल्यूबीसी इनगल्फ करके डाइजेस्ट करके इसकी जो है वो खत्म कर देगा, मतलब इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ठीक है। जब इसको डिस्ट्रॉय की बात करोगे कि ये डिस्ट्रॉय जो होता है वो किस बॉडी पार्ट में होता है, तो वो जो होता है वो आपका स्प्लीन में होता है। ये चीज बिल्कुल याद रखना है। तो सिंपल जब लिखोगे डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये जो होगा वो सिंपल जो होगा वो आपको डिस्ट्रॉय जो होगा वो स्प्लीन में होगा। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और भी याद रखना है कि ये जो स्प्लीन है हमारा, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्प्लीन होता है बेटा, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक। ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्या करेगा कि आपको जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय का काम हो रहा है वहां पर, तो ये ग्रेवयार्ड हो गया। समझ रहे हो ना, जहाँ पे कचरा आप लोग डालोगे तो वहां पर क्या चीज होगा, डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आरबीसी क्या होगा, यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, डब्ल्यूबीसी जो है इसको इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देगा। और ये जो आपका फीटस स्टेज होता है उसके अंदर क्या करता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन का भी काम करता है। तो दोनों काम हो गया। एक क्या चीज हो गया कि ये ग्रेवयार्ड है, और दूसरा क्या चीज है, ये ब्लड बैंक भी है। ब्लड बैंक कब था, फीटस स्टेज में। ग्रेवयार्ड क्या चीज हो गया, आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जो लिखेंगे स्प्लिन
is known as graveyard एंड ब्लड बैंक। ये आप दोनों बोल सकते हो, ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हो क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है और फीटल स्टेज में प्रोडक्शन करता है, तो ये आपको जो होगा वो ब्लड बैंक भी होगा। और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है बेटा कि जो ग्रेवयार्ड है वो किसको बोलते हैं, तो ग्रेवयार्ड का याद रखिएगा कि स्प्लीन जो होता है वो आपका ग्रेवयार्ड है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ग्रेवयार्ड जो होगा वो आपका स्प्लीन होगा। ब्लड बैंक भी बोलते हैं क्योंकि फीटस स्टेज में ये क्या करेगा, आपको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जब बढ़ेंगे बेटा तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपका डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब कि इनगल्फ हो रहा है, फैगोसाइटोसिस देखने को मिला। आरबीसी का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कौन बता सकता है? आरबीसी के मेम्ब्रेन को कौन क्या बोलते हैं? फटाफट मैसेज कीजिए, ये चीज पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मैसेज आ गए। हाँ, डोनस मेम्ब्रेन, कुणाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो आप लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनस मेम्ब्रेन, सिंपल याद रखना है। तो यहाँ पर जो होगा लिख भी लीजिएगा, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज फ्लेक्सिबल होता है, ये याद रखना है, फ्लेक्सिबल होगा। और इसको जो बोलेंगे वो नोन एज फ्लेक्सिबल, नोन एज डोनस मेम्ब्रेन। ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इसको जो हम लोग बोलते हैं वो आप बोलते हो डोनस मेम्ब्रेन। तो आरबीसी का मेम्ब्रेन भी याद रखिएगा कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं डोनस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो आपको हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो किस किस पार्ट्स में ब्रेक्स होता है, यानी कि ये जो ब्रेक होगा तो किस पार्ट में होता है, तो यहाँ पर जब देखोगे तो आरबीसी जो ब्रेक होगा वो 3 पार्ट में होगा। एक फर्स्ट होगा हेमोसाइडरिन, बिलरुबिन और बिलीवर्डिन। तो यहाँ पर जब फर्स्ट देखोगे कि आपका जो ब्रेक हो रहा है वो सिंपल जब लिखिएगा तो हेमोसाइडरिन, और ये जो होता है वो हेम पार्ट होता है, मतलब ये जो होगा वो एफई कंटेनिंग पार्ट होता है। जो क्या चीज होगा तो यहाँ पर रीयूज हो जाता है। जब आपका नॉर्मली जब 120 डेज कंप्लीट हो जाता है तो हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक होता है 3 पार्ट्स में। हेमोसाइडरिन जो होगा एफई कंटेनिंग पार्ट होता है जो आपका रीयूज्ड होता है, ये चीज याद रखना है। सेकेंड जब पार्ट देखोगे तो आपको जो दिखेगा वो होगा बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन जो होता है ये आप लोगों को पता है येलो पिगमेंट होता है, और येलो पिगमेंट होता है और कहाँ पे मिलता है तो येलो पिगमेंट इन बाइल, ये आपको जो है वो बाइल में देखने को मिलेगा। सेकेंड पार्ट में एम आपका ब्रेक हो गया। थर्ड जब लोगे तो बिलीरुबिन के बाद जो होगा वो आपका होगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ये भी जो है वो सिंपल जब बात करोगे तो ये भी आपको येलो पिगमेंट है जो आपको बाइल में देखने को मिलेगा। दोनों आपको येलो पिगमेंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि जो आपका हेमोसाइडरिन जो ब्रेक हुआ हेमोग्लोबिन वो क्या चीज होता है आपका रीयूज्ड हो जाता है। ठीक है, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है वो आपका रीयूज होता है, लेकिन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये रीयूज नहीं होता है। ये क्या चीज होगा, दोनों के दोनों एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब सिंपल जब करोगे तो ये आपको बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है और ये आपका एक्सक्रीट हो जाता है। ये चीज सिंपल याद रखिएगा। अगर यहीं पर देखोगे कि आपका किसी भी रीजन से जो है कि आपका ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाया,
तो वो जो कॉज करेगा वो करेगा जॉन्डिस। तो सिंपल याद रखोगे कि यहाँ पर जो है वो बिलीरुबिन एंड प्लस बिलीवर्डिन दोनों का रोल होता है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो होगा, अगर अंडर स्किन डिपॉजिट हो जाए, अंडर स्किन, तो अंडर स्किन जब ये दोनों आपके डिपॉजिट हो जाएंगे तो इस कंडीशन को जो आप लोग बोलते हो वो बोला जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस आप लोगों ने कॉमन सुना होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो जॉन्डिस के कंडीशन में क्या चीज होता है, ये चीज आप यहाँ पर क्लियर लिखोगे कि जॉन्डिस के कंडीशन में जो होगा वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो अंडर स्किन जो है आपका डिपॉजिट हो जाता है और वही जो है वो एक्सक्रीट हो जाता। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी में देखोगे तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है। तो प्लाज्मा का कलर जो पेल येलो कलर है वो क्यों होता है, तो ड्यू टू आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही होता है। सिंपल यहाँ पर लिखोगे भी तो हो, लिखेंगे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन imparts pale yellow color, पेल येलो कलर टू प्लाज्मा, यानी कि जो प्लाज्मा में पेल येलो कलर आपको देखने को मिलेगा वो जो आपको देगा वो आपको बिलीरुबिन के कारण आपको देखने को मिलेगा। और इतने पॉइंट्स जो हैं आपके लाइफ स्पैन एंड डिस्पोजल में है, 120 डेज बाद क्या होगा या कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार देखिए। यहाँ पर सिंपल आपको दिखेगा फर्स्ट पॉइंट लाइफ स्पेन 120 डेज। उसके बाद क्या चीज होगा, डब्ल्यूबीसी डाइजेस्ट करके इनगल्फ करके खत्म कर देगा। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लिन में होता है। स्प्लिन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं और आपको ब्लड बैंक बोलते हैं। ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपको डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी। और ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीटस स्टेज में ये आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है। आरबीसी का मेम्ब्रेन क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोनस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब हेमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो कितने पार्ट्स में होता है, तो 3 पार्ट्स में होता है, जिसमें जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है वो रीयूज हो जाता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या चीज होता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अगर एक्सक्रीट नहीं होगा तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंडर स्किन डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि जॉन्डिस होगा। और जॉन्डिस में आप लोगों ने कॉमन सुना होगा कि हमारे बॉडी जो होता है वो टर्न होने लग जाता है येलो में। क्यों होता है, क्योंकि उसके स्किन के अंदर आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है जिनका कलर येलो होता है। ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर है, इसको एक बार आप लोग देखिए। किसी को लगता है प्रॉब्लम तो पूछिए बेटा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो प्रोसेस होता है इरेथ्रोपोएसिस की तरफ। लेकिन पहले ये आप लोग क्लियर कीजिए। अगर लगता है प्रॉब्लम है, कोई भी मैसेज करके आप बता सकते हो और पूछ सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नीट में दिखेंगे, ये चीज कंफर्म रही है। अगर यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। क्लियर है सर, ओके। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है ना बेटा, जब पहला चैप्टर पढ़िए, हम लोगों ने जब लीवर पढ़ा था ना, तो लीवर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीवर में बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स जो होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है बेटा पूनम। और ये दोनों जो होते हैं वो लीवर ही रिलीज करता है। मैंने व्हाइट वाला जॉन्डिस नहीं सुना, जॉन्डिस में तो मैंने यही सुना है अभी तक कि वहां पर जो होता है वो येलो बॉडी होता है। व्हाइट वाला कंडीशन देखेंगे कैसे होगा, वो मैंने अभी तक सुना नहीं है। उसका आपको आइडिया है बेटा तो आप बता सकते हो। चलिए इसके बाद जब सिंपल देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप देख लीजिए, इरेथ्रोपोएसिस। अब इरेथ्रोपोएसिस की जब बात करोगे तो ये आपका यहाँ पर सेकेंड टॉपिक डालिएगा इसी में।
और इरेथ्रोपोएसिस जो होता है वो चीज आपको क्लियर मालूम होगा कि इरेथ्रोपोएसिस जो हम लोग बोलते हैं ये किसका प्रोडक्शन करता है। तो ये आप लोगों को सिंपल याद रखोगे तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है। तो सिंपल यहाँ पर जब लीजिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इरेथ्रोपोएसिस प्रोसेस है बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो सिंपल लिखिएगा प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है वो आपका प्रोसेस होता है इरेथ्रोपोएसिस, ठीक है। और वो जगह कौन सी होती है जहां पर ये आपको इरेथ्रोपोएसिस होता है, वो जगह को हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स। तो सिंपल जब बात करोगे कि ये जो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो प्लेस जो होगा कि कहां पर होगा, तो इस प्लेस को हम लोग बोलेंगे पोएटिक ऑर्गन। मतलब कि जहां पर होगा वो आपका ऑर्गन जो होगा वो इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन होगा। इसी में जब देखोगे तो फीटल स्टेज, यानी कि जब आपका फीटस स्टेज होता है तो वहां पर कौन ये प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर आपको दो है, लीवर है और आपका स्प्लीन है। ये दोनों जो करेगा वो इरेथ्रोपोएसिस परफॉर्म करेगा। आफ्टर बर्थ कौन करता है, तो वो चीज है आपका क्या, तो वो है आपका रेड बोन मैरो। तो सिंपल जब लीजिएगा तो आफ्टर बर्थ जो होगा वो सिंपल जब लीजिएगा तो वहां पर होगा रेड बोन मैरो, ठीक है। अब इरेथ्रोपोएटिन जो केमिकल होता है, जो हम लोग ऊपर हम लोगों ने देखा, यानी कि रेड बोन मैरो को कौन स्टिमुलेट करता है, तो वो जो होता है आपको इरेथ्रोपोएटिन केमिकल्स होता है जो सिक्रीट करेगा आपको आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो लिखिएगा इरेथ्रोपोएटिन केमिकल होता है जो क्या करेगा, सिक्रीटेड बाय किडनी। और ये क्या चीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा रेड बोन मैरो को, फिर जाकर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इसके बाद जब देखोगे बेटा तो दो चीजें और भी जरूरी होता है जिससे आपको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होगा। उसमें जब लिखिएगा तो इरेथ्रोपोएटिन तो है ही, दूसरा जब लिखोगे तो यहाँ पर लिखिएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी आपको आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है। इसी में जब थर्ड लोगे तो आप लोगों ने पढ़ा था विटामिन B12, जिसको हम लोग जो केमिकल नेम बोलेंगे तो साइनो साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन भी जो होता है वो आपको जरूरी है, किसके लिए, तो वो आपको जो करेगा वो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये आप लोग देखोगे तो फॉलिक एसिड और प्लस आपको विटामिन B12, ये दोनों जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होता है फॉर इरेथ्रोपोएसिस। अगर ये दोनों की भी कमी है तो नॉर्मली जब देखोगे तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सिंपल दोनों में लिखेंगे रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोएसिस, यानी कि ये दोनों आपको जरूरी होता है कि आपको यहाँ पर आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो इरेथ्रोपोएसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहां पर होता है, तो जो यहाँ पे होगा वहां पर इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। फीटल स्टेज में लीवर प्लस स्प्लीन होता है। आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो होता है। इरेथ्रोपोएटिन जो केमिकल जो स्टिमुलेट करता है रेड बोन मैरो को, वो सिक्रीट करता है किडनी। उसके अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी आपके लिए जरूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। तो यहाँ तक एक बार देखिए, फिर जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है आपका आरबीसी का पार्ट।